सुप्रीम कोर्ट और कोविड टास्क फोर्स ने भी पैरवी की है कि लॉकडाउन लगाए केंद्र सरकार। पूर्ण लॉकडाउन की आवश्यकता महसूस हो रही है। सीधे चलेंगे अंजनी के पास, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अंजनी, जिस तरह से पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार राज्य सरकारों से कहा, उसके बाद कोविड टास्क फोर्स ने कंप्लीट लॉकडाउन की वकालत की है और अभी जो हालात देश में देखने को मिल रहे हैं ये कहीं ना कहीं कंप्लीट लॉकडाउन की पूरी मजबूती के साथ वकालत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब जो है राष्ट्रीय कोविड टास्क फोर्स ने कह रहा है कि भाई अब जो है देश में लॉकडाउन होना चाहिए। देखिए, ये तमाम जो चीज़ें हो रही हैं और उसमें जो आंकड़े आ रहे हैं, तो आंकड़ों को देखने के बाद जो है और जो तस्वीर लगातार जो दिख रही है अलग अलग राज्यों में किस तरह से कोरोना पॉजिटिव मरीज की स्थिति हो रही है, इलाज के लिए हॉस्पिटल में जगह कम पड़ जा रहे हैं क्योंकि इतने तेजी से मरीज आ रहे हैं कि उतनी व्यवस्था कई राज्यों में नहीं है। तो जिस तरह से हम पहले भी बात की है सारिफ, कि कल जो है 3,68,719 मामले पूरे भारत में आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। यदि प्रतिदिन ऐसे ही आंकड़े बढ़ते रहेंगे तो एक समय आएगा कि काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अब ये आवाज़ उठने लगी है कि पूरे देश में एक संपूर्ण लॉकडाउन हो, और संपूर्ण लॉकडाउन होगा जिसमें लोगों को सिर्फ दवा और मेडिकल सुविधा लेने के लिए घरों से निकलना होगा। तो हमें लगता है कि जो चेन है, जो कोरोना संक्रमण का जो चेन है, उसे ब्रेक करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ रही है। क्योंकि देखिए, अभी जिस तरह से देश के हालात है या झारखंड की जो स्थिति है, झारखंड में 3 बजे के बाद सड़कों का एक नज़ारा होता है कि संपूर्ण लॉकडाउन जैसा दिखाई पड़ता है। लेकिन सुबह का जो समय होता है उस समय लोग अपने घरों से निकलते हैं, सब्जी लेना हो, दूध लेना हो, अन्य और जो जरूरत की जो सामान है वो लेने के लिए लोग अपने अपने घरों से निकलते हैं। और बस रांची की सड़कों की बात करें या पूरे झारखंड में जो यातायात के जो माध्यम है वो भी तमाम चीजें व्यवस्थित रूप से चल रही हैं, लेकिन लोगों का आना जाना लगातार जारी है। और ऐसे में जो पूर्ण लॉकडाउन की मांग हो रही है, तो हमें लगता है जो स्थिति है, जिस तरह से जो पूरे भारत का जो ग्रोथ रेट है और पूरे भारत का जो मृत्यु दर है, वो आंकड़े कहीं ना कहीं तमाम लोगों को डराते हैं। तो हमें लगता है कि जो मांग उठ रही है उसको देखते हुए अब हमें लगता है कि वो फैसला करने का वक्त आ गया है। हो सकता है कि ये केंद्र में बैठक हो, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बैठक हो और कोई बड़ा फैसला हो सकता है। लेकिन इस फैसले का इंतजार सभी को। अंजलि, अब धनबाद से हमारे सहयोगी अरुण बनवाल भी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। अरुण, जिस तरह से जो अभी अंजनी हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं और उनसे चर्चा हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार राज्य सरकारों से लॉकडाउन को करने की अपील की है, कहा है, सजेशन दिया, एक तरह से कहा जाए। कोविड टास्क फोर्स ने भी वकालत की है कि लॉकडाउन संपूर्ण होना चाहिए। और अभी कुछ देर पहले, कुछ घंटों पहले धनबाद से हम दिलीप के साथ जुड़े हुए थे। जो तस्वीरें देखने को मिली वहां पर आम दिनों सा नजारा, तो कहीं ना कहीं लोग अब ये चाह रहे हैं शायद कि आप हम पे सख्ती कीजिए, क्योंकि हम अपने से तो मानने वाले नहीं हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने पहल कर दी है और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को आपस में समन्वय बिठाकर लॉकडाउन, सख्त लॉकडाउन लगाने की जो जिस तरह की अनुशंसा की है, और उसके आधार पर जो फ्रंट लाइन वॉरियर हैं, जो मेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर हैं, उनके द्वारा जो 15 दिन का कम से कम सख्त लॉकडाउन की जो अपील की गई है, वो लगता है जो धनबाद के लोग बगैर सख्ती के मानने वाले नहीं हैं। जिस तरह सुबह क्या, अब जब तक जो ये छूट रहती है 2 बजे तक आम दिनों की तरह ही लोग सड़कों पे रहते हैं। और ये एकमात्र विकल्प हो सकता है कि अगर हम इस संक्रमण को पूरी तरह ब्रेक करना चाह रहे हैं तो कंप्लीट एक बार लॉकडाउन की आवश्यकता नितांत रूप में है। और अब ये राज्य सरकार को अपने विवेक के अनुसार देखना ही होगा, क्योंकि जीवन और जीविका बहुत हम लोगों ने देख लिया, अब जिंदगी बचाने के लिए जुड़ना पड़ेगा। अन्यथा जो स्थिति हो रखी है, मरने वालों की संख्या घट नहीं रही है पूरे राज्य में, ऐसे अगर हम लोग बगैर सख्ती के मानने वाले भी नहीं हैं, तो सख्ती जरूरी है और ये इस पर विवेकपूर्ण कार्रवाई निर्णय लेना पड़ेगा राज्य को। जी
जाहिर तौर पर अब कड़े फैसले लेने का वक्त आ गया। प्रभात भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जमशेदपुर से उनका रुख करते हैं। प्रभात, आपसे लगातार चर्चा हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब केंद्र और राज्य सरकारें जो समन्वय बैठाकर लॉकडाउन की तरफ विचार करें। अब टास्क फोर्स, कोविड टास्क फोर्स ने भी ये बात कही है कि भाई अब लॉकडाउन होना चाहिए, इसकी वकालत की है। अब जिस तरह से जो बात है कि शाम में बैठक होने वाली है, बैठक के बाद लग रहा है कि अब कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ देश फिर एक बार बढ़ रहा है। प्रभात, सुन पा रहे हैं हमें? तो प्रभात हमें नहीं सुन पा रहे हैं, हम कुछ टेक्निकल खामियां हैं, हम उसे दुरुस्त करके वापस उनके पास चलेंगे। अंजनी के पास चलते हैं फिल वक्त। अंजनी, जिस तरह से जो बातें आ रही हैं कि कंप्लीट लॉकडाउन की वकालत चारों तरफ से हो रही है और अब वो ज़रूरत भी महसूस हो रही है, लोग कितना तैयार हैं? क्योंकि जो बातें आ रही थी कि जीवन भी देखना है, जीविका भी देखना है, तो लोग कितना, क्योंकि लोग बहुत सजग भी दिख रहे हैं, जागरूक भी दिख रहे हैं, कुछ पिक एंड पॉकेट्स में कहीं पर लापरवाही देखने को मिल रही है, मगर अगर इस तरह के हालात हैं तो लोग इसका स्वागत भी करेंगे। चैम्बर लगातार इस बात की वकालत कर रहा है कि लॉकडाउन होना चाहिए। देखिए, जिस तरह से झारखंड में ये मिनी लॉकडाउन लगने से पहले आपको भी याद होगा सारिफ, रांची के कई जो बिजनेस मैन थे, अपर बाजार का मामला हो, पोकर का मामला हो, या पंजाबी बिरादरी के द्वारा जो दुकानें जो चलाई जाती हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उन लोगों ने सेल्फ लॉकडाउन किया था और लगातार मांग भी उठ रही थी कि यहाँ पे लॉकडाउन हो। देखिए, हर कोई को मौत का डर होता है और ये डर जो है तमाम लोगों को ये एहसास हो रहा है कि यदि हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तो घर परिवार क्या होगा, आगे का भविष्य क्या होगा। यही वजह है कि लोग जो है मानसिक रूप से भी तैयार हैं यदि पूर्ण लॉकडाउन होता है तो। देखिए, राज्य में, झारखंड में जिस तरह से लॉकडाउन लगाए गए हैं, सरकार की जो पॉलिसी रही है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो नीति रही है, उसके अनुसार एक ध्येय रहा है कि लोगों को धीरे धीरे आदत डाली जाए कि किस तरह से हमें अपने घरों में रहना है। तो अचानक कहीं भी लॉकडाउन करने से परेशानी बढ़ जाती है। आप अचानक कहेंगे आज रात से लॉकडाउन होगा तो वैसे में कई लोग परेशान हो जाते हैं। यदि केंद्र सरकार लॉकडाउन करती है और राज्य सरकार को निर्देश देती है तो हमें लगता है 2 से 3 दिनों का वक्त भी दिया जा सकता है कि आप फलना तारीख से लॉकडाउन होगा। तो ये एक चीजें हो सकती है। लेकिन रांची और झारखंड के जो लोग हैं, कहीं एक समस्या जो है कि अगर मान लीजिए 2 दिन का वक्त दिया जाए तो फिर वो मूवमेंट शुरू हो जाएगा और मूवमेंट जो है कोरोना के संक्रमण को फैला सकता है। प्रभात, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात, जिस तरह से जो बातें हैं कि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि अगर आपको सर्दी खांसी भी, अगर आपको वायरल भी है तो आप ये मान के चलिए कि आप कोविड पॉजिटिव है, तो इस वजह से आप ज्यादा सावधानी बरतेंगे। तो ये हालांकि हम इंतजार करेंगे सरकार के आदेशों का, मगर ये मान के चला जाए कि अब देश लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है, तो ऐसे में लोगों को वो प्रेशर फील नहीं होगा। और अगर कुछ छोटी बहुत तैयारियां करनी है, और जो बातें आ रही हैं कि 2 हफ्ते का लॉकडाउन, तो ऐसा नहीं है कि अनिश्चितकालीन लॉकडाउन है कि लोगों को खाने के लाले पड़ जाएंगे। 2 हफ्ते का राशन घर में रखा जा सकता है, आस पड़ोस से मदद ली जा सकती है। तो अगर उस चीज को बैक ऑफ द माइंड अगर ये चला रहे हैं तो हम तैयार हो जाएंगे उस चीज के लिए, क्योंकि ये अब बहुत जरूरी हो गया। प्रभात, बिल्कुल, देखिए शारिफ, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया सुबह के वक्त में, जैसे हमारे सहयोगी बता रहे थे कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को इस पर विचार करने के लिए कह रही है। पिछले दिनों हम चेंबर के सदस्यों से हमने जब बातचीत की थी, उन्होंने साफ सरकार से, झारखंड सरकार से साफ लफ्जों में मांग की थी कि जो स्थिति हालात बनते जा रहे हैं पूरे राज्य के, वैसे में पूर्णतः लॉकडाउन की मांग की थी और लॉकडाउन होना भी चाहिए था। उन लोगों ने ये भी बात कही थी कि अगर सरकार हमसे अगर कोई सहयोग लेना चाहती है तो हम लोग सहयोग देने के लिए भी तैयार है। तो देखिए, सामाजिक संगठन हो, सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हो या अन्य सामाजिक संगठन है, अब तो लोग ये माइंड मेकअप कर लिया है शारिफ कि देखिए, ये बात दिमाग में थी लोगों की कि अगर
जो 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं, चुनाव के परिणाम आने के बाद हो सकता है कि केंद्र सरकार इस पे लॉकडाउन लगाए। लोग मेंटली प्रिपेयर्ड है कि लॉकडाउन होने वाले। बहुत सारे व्यवसायी हैं जो हमसे ये बातें कर रहे थे कि क्या लॉकडाउन होने वाली है। देखिए अभी लॉकडाउन की जो स्थिति बनी हुई है पूरे राज्य में और पूरे देश में, उसका एक ही रास्ता है कि लॉकडाउन लगाया जाएगा, तभी जाकर हम इसको चैन को तोड़ पाएंगे। हम सर पे एक डॉक्टर से बात कराना चाहते हैं। डॉक्टर साहब का हमने जब कहा था कि डॉक्टर साहब को किस तरीके से कितनी परेशानी होता है, और एक थोड़ा डॉक्टर साहब को बुला देना। देखिए होता क्या है ना सारी कि डॉक्टर्स भी जो जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी ये मांग कर रहा है कि जिस तरीके से अब डॉक्टर की भी कमी हो रही है कहीं ना कहीं, तो डॉक्टर जिस तरीके से संक्रमित होना उन्हें भी कहीं ना कहीं परेशानी उठाना पड़ रहा है। क्योंकि आपने सही कहा कि जिस तरीके से थोड़ी सी सर्दी खांसी होने के बाद लोग घबरा जा रहे हैं, और निश्चित है वो मान के चले कि उन्हें कोविड है, ये बात सही है। क्योंकि आदमी घबरा भी जा रहा है, जैसे अगर उसको सर्दी हो रहा है या खांसी हो रहा है या फिर फीवर आ जा रहा है। अमूमन ये देखा जाता अगर कोविड काल नहीं रहता तो आदमी नॉर्मल घर पे ही दवा लेके ठीक हो जाता, लेकिन ये सिम्टम ऐसे तब्दील तुरंत कोरोना में हो जाता है। सारी की सोच समझने बहुत मुश्किल है। और यही स्थिति अगर हम कहें तो पूर्वी सिंहभूम में बनी है। डॉक्टर्स की कमी निश्चित तौर पर हो गई है। जिस तरीके से डॉक्टर लगातार पॉजिटिव हो रहे हैं, नर्सेस पॉजिटिव हो रही हैं, सरकारी डॉक्टर्स पॉजिटिव हो रहे हैं। अब तो कई ऐसे डॉक्टर हैं जो अपने क्लिनिक बंद करके घर पे रह गए, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं डर सता रहा है, क्योंकि उनका भी परिवार है। अगर हम इस तरीके से अगर हम पेशेंट को लगातार देखते रहेंगे तो हो सकता है हम संक्रमित हो तो हमारा परिवार भी संक्रमित हो जाएगा। तो ये बातें जरूर सामने आ रही है, और केंद्र सरकार को ये विचार करने की जरूरत है, राज्य सरकार को भी विचार करने की जरूरत है। जिस तरीके से लगातार कोरोना पेशेंट की बढ़ोतरी हो रही है, पिछले अगर हम 10 दिन की बात करें, कल जाहिर तौर पर जो आंकड़े हैं वो तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि देश लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। प्रभात, आप शायद डॉक्टर साहब किसी मरीज को देख रहे हैं। डॉक्टर साहब जैसे आपके पास आते हैं हम वापस आपके पास लौटेंगे। सत्यव्रत भी शायद हमारे साथ जुड़ गए हैं, सत्यव्रत का रुख करते हैं। सत्यव्रत, लगातार इस कोरोना पीरियड में आप चीजों को बहुत बारीकी से देख रहे हैं, और आप जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की बात करें या कोविड टास्क फोर्स की बात करें, इस बात की वकालत हो रही है पूरी मजबूती के साथ कि संपूर्ण लॉकडाउन देश में होना चाहिए। और जो आंकड़े हैं और जो मौत के आंकड़े हैं, संक्रमित और मौत के आंकड़े, ये भी इस बात की तरफ चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि अब संपूर्ण लॉकडाउन की आवश्यकता देश में महसूस हो रही है। देखिए बिल्कुल सारिफ, लगातार कई जगह से जो है लगातार ये आवाज उठ रहा है, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, और कोविड टास्क फोर्स यानी कि जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसके द्वारा जो कोविड काल के दौरान जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो उन्हीं के अधीन है। और वैसे में अगर विशेषज्ञ अनुभवी चिकित्सक अगर यह मान रहे हैं कि कम से कम 2 सप्ताह का लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन लगना जरूरी है ताकि इस कोरोना के चेन को तोड़ा जा सकता है, तो कहीं ना कहीं अब विचार करना होगा सरकार को। क्योंकि पिछले कुछ घंटे पहले की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यह सरकार को निर्देश दिया है कि क्या लॉकडाउन नहीं किया जा सकता है। क्योंकि देखिए पिछले साल की अगर आप बात करेंगे सारिफ, तो आपको याद होगा कि जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया था तो किस तरह से संक्रमण के चेन को तोड़ा गया था। और शायद इस बार जो दूसरी लहर है, जितनी ज्यादा शक्तिशाली है यह लहर, वैसे में अगर लॉकडाउन लगाया जाता है तो कहीं ना कहीं संक्रमण को रोका जाएगा, क्योंकि लगातार संक्रमण जो है वो बढ़ता जा रहा है। आपको पता है सारिफ कि हमारे पास पूरे देश में, राज्य में संसाधनों का अभाव है, हम सीमित संसाधनों के बीच इस महामारी से लड़ रहे हैं। वैसे में लॉकडाउन एक बड़ा विकल्प साबित होगा इस चेन को तोड़ने के लिए, इस संक्रमण की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए। तो कहीं ना कहीं अब जो देश है वो लॉकडाउन की ओर जाता हुआ दिख रहा है, जब बड़े संस्थाएं लगातार ये अनुरोध कर रहे हैं, ये सुझाव दे रहे हैं। ICMR के जो सदस्य हैं, चिकित्सकों का जो समूह है, टास्क फोर्स के जो मेंबर हैं, उन्होंने कहा है कि कम से कम 2 सप्ताह का संपूर्ण लॉकडाउन जरूरी है। और आप देखिए लॉकडाउन जरूरी क्यों है सारे, क्योंकि अगर अपने राज्य की बात करें तो जिस तरह से राज्य सरकार ने मिनी लॉकडाउन लगाया है, कहीं ना कहीं आपको कई ऐसे जगह पे दिख जाएंगे जहां लोग अभी भी उन लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। रांची के कई ऐसे इलाके आपको दिख जाएंगे जहां लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों की जो लापरवाही लगातार दिख रही है, यही कारण है कि अपने राज्य में हर दिन संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। मौत का आंकड़ा हर दिन लोगों को डरा रहा है। 150 के करीब राज्य में मौत होना एक बड़ी बात है। और वैसे में अब जरूरत है कि शायद लॉकडाउन लगाया जाए,
कुछ ही समय के लिए लगाया जाए ताकि उस चेन को तोड़ा जाए। देखिए, राज्य सरकार नहीं चाहती है कि संपूर्ण लॉकडाउन लगे, क्योंकि पिछले बार की अगर बात करें तो लॉकडाउन के कारण कई ऐसे लोग थे जिन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ा, खासकर वैसे लोग जो कि हर दिन कमाते हैं, हर दिन खाते हैं, वैसे लोगों को काफी समस्या हुई। यही कारण है कि राज्य सरकार ने लॉकडाउन न लगाकर मिनी लॉकडाउन लगाया ताकि लोगों का जीविका ही चलता रहे और जीवन भी चलता रहे। लेकिन सत्यव्रत तो लौटेंगे, आप महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं, मगर हम जमशेदपुर जाएंगे क्योंकि प्रभात हमारे सहयोगी हैं, उनके साथ डॉक्टर जुड़ गए हैं। प्रभात, डॉक्टर साहब आपके साथ जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट और कोविड टास्क फोर्स का हमने जिक्र कर लिया। एक डॉक्टर जो योद्धा है, जो लड़ रहे हैं, जो बहुत करीब से कोविड को देख रहे हैं, कोरोना को देख रहे हैं, क्या कुछ उनका कहना है लॉकडाउन को लेकर? बिल्कुल, सारे सीधे डॉक्टर साहब से जुड़े। डॉक्टर साहब, देखिए, इंडियन मेडिकल काउंसिल ने भी यह मांग कर दी है, केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट भी केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि क्या लॉकडाउन की ओर जाना। आप इतने दिनों से कोविड पेशेंट को देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या होना चाहिए, क्या लॉकडाउन पूर्णतः होना चाहिए? सर, संसाधन है अपने पास वैसे? बिल्कुल भी लॉकडाउन होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। हम लोग आज 15-20 दिन से बहुत जूझ रहे हैं। एक हेल्पलेस फील अब हो रहा है कि पेशेंट को बेड नहीं मिल रहा है, एम्बुलेंस में ही कुछ पेशेंट दम तोड़ दे रहा है, और ऑक्सीजन का कमी है, और फिर उसके बाद में बेड का कमी है। लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लॉकडाउन नहीं करेंगे हम लोग के पास में जीरो सुविधा है। मैं तो इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पूरा बोलूँगा और स्टेट गवर्नमेंट को भी बोलूँगा कि ये देश के लिए कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ पॉलिटिशियन आप अपना लिए ही करते हैं। और हमारे जो महान प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी अपना लिए ही सोचते हैं, जनता के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। क्योंकि आज खुद हम लोग हेल्पलेस फील हो रहा है। अब हम लोग बेड नहीं दे पा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं, हम लोग के आँख के पास में पेशेंट अपना दम तोड़ रहा है, हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। बस आप लोग लॉकडाउन में बिल्कुल होना चाहिए, अंदर रहिए, हम लोग सेवा कर लिए, हम लोग आपका लिए है। जब तक हम लोग हैं हम लोग बिल्कुल सेवा करेंगे। इसमें इतना मोर्टेलिटी रेट नहीं था, मगर फिर भी ये गैर जिम्मेदार सेंट्रल गवर्नमेंट के वजह से आज पूरा ही मोर्टेलिटी रेट बढ़ा है। मृत्यु का रेट बिल्कुल नहीं था। ये कोविड जो है, इसको अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट और आपका सुविधा होता तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। आज मोर्टेलिटी का डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को जाता है कि वो लोग आज देश को प्रभात, डॉक्टर साहब को बना के रखिए। एक सवाल मेरा उनसे आप लीजिए, एक आग्रह उनसे कीजिए, एक छोटा सा आग्रह उनसे कीजिए कि वो इस वक्त धरती के भगवान हैं और बहुत महत्वपूर्ण है उनकी कही हर एक बात। तो अगर वो इस तरह से कहेंगे कि हम हेल्पलेस हैं, तो आम आदमी, मेरे जैसा, आप जैसा आम आदमी टूट जाएगा। डॉक्टर्स को हेल्पलेस नहीं रहना, वो हमारे हीरो है, वो मजबूती से लड़े, हमारा सारा सहयोग उनके साथ है। अगर लॉकडाउन हो उसके साथ भी हम समर्थन में खड़े हैं। उनसे एक चीज पूछिए प्रभात की, कितने दिन का लॉकडाउन वो देख रहे हैं? क्योंकि जो बातें आ रही हैं कि 2 हफ्ते का लॉकडाउन हो सकता है, तो अभी के जो वर्तमान हालात है उसमें कितने दिन का लॉकडाउन होगा कि इस चेन को ब्रेक किया जाए और आंकड़े कम हो जाए? बिल्कुल, हमारे जो एंकर शारिफ स्टूडियो से पूछ रहे हैं कि अगर लॉकडाउन किया जाए, कितने दिनों का लॉकडाउन करना चाहिए ताकि ये जो चैन है, जो कम्युनिटी स्प्रेड है, इसको तोड़ा जा सके। और आपको होपलेस नहीं होना, आप लोग धरती के भगवान है। इनका कहना है कि आप लोग होपलेस होइएगा तो फिर कैसे आएगा? अगर होपलेस नहीं हो रहा है, एक्चुअल में अभी भी हम लोग का रात दिन करने के लिए मैं एक ऑनलाइन भी स्टार्ट किया था कि हम लोग सब मिल के ऑनलाइन 24 आवर्स हम लोग पेशेंट का, कोविड पेशेंट को माइल्ड, जो मॉडरेट और सीवियर जो होता है, हम लोग अभी भी ट्रीटमेंट करें। मगर हम लोग सिर्फ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मगर हम लोग को बिल्कुल भी ऑक्सीजन का, जमशेदपुर में ऑक्सीजन का कमी कैसा हो सकता है? एक तो पहला क्वेश्चन राइज होता है, जब यहाँ पे ऑक्सीजन का अवेलेबल है, बोकारो में अवेलेबल है, झारखंड में इतना अच्छा ऑक्सीजन का अवेलेबल है, तो यहाँ पे कमी क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। और लॉकडाउन होना चाहिए, मिनिमम 1 महीना का होना चाहिए जो, और 1 महीना का सिर्फ लॉकडाउन होना चाहिए। उसके साथ साथ में आपको हॉस्पिटल का बेड और ऑक्सीजन, आपको ये सब को उपलब्ध कराना बहुत ज़रूरी है। क्या लगता है कि 1 महीना का होगा तभी जाके, जैसे ये बातें कही जा रही कि 2 हफ्ते का अवसर, क्या 2 हफ्ते में चैन टूट पाएगा? 2 हफ्ते में कुछ हद तक इसमें 2 हफ्ते में टूटेगा, मगर अभी मुश्किल है। कम से कम 1 महीना चाहिए लॉकडाउन होने के लिए, क्योंकि
जब तक चेन टूटेगा नहीं, और पब्लिक को भी अनुरोध करता हूं कि आप लोग बिल्कुल घर रहिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, और फिर उसके बाद में सैनिटाइज यूज कीजिए और बाहर बिल्कुल ना जाइए। बस जाहिर ये तौर मेरा पर अनुरोध आपकी है। आपकी कही हुई देखिए, बातों शारिफ, को डॉक्टर- जनता मानेगी और उसको इम्प्लीमेंट भी करेगी। प्रभात, लौटेंगे आपके पास। तो हमारे तमाम सहयोगी सनी, सत्यव्रत, किरण हमारे साथ जुड़े हुए, अरुण बनवाल हमारे पास साथ है, अंजनी हमारे साथ है। अरुण के पास चलेंगे। अरुण, जिस तरह से प्रभात के साथ एक डॉक्टर थे और उन्होंने जो कहा वो डराने वाला है, वो डराने वाला। एक डॉक्टर कह रहा है कि हम हेल्पलेस हैं, आप लॉकडाउन लगा दीजिए, लॉकडाउन लगाना बेहद जरूरी है, मगर हमें सुविधाएं दीजिए, बेड्स दीजिए, ऑक्सीजन सिलेंडर दीजिए, मेडिसिन दीजिए। सारी चीजें खत्म होने के कगार पर पहुंच गई। अरुण, स्थितियां बहुत डरावनी हो रही हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से पहला लॉकडाउन हुआ, जो मिनी लॉकडाउन हुआ जिसको स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह कहा गया, उसके बाद थोड़ा सख्तियां बढ़ाई गई कि 2 बजे के बाद दुकानें नहीं खुलेंगी, तो कुछ असर देखने को मिला है? क्योंकि मैं देख रहा था आंकड़े, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 136 कल संक्रमित मरीज मिले धनबाद में। पूरे कोलांचल की बात करें तो 1000 से 1200 के आसपास है, जो पहले के रेशियो मुकाबले कम है। तो लॉकडाउन एक मजबूत विकल्प दिख रहा है, क्योंकि आंकड़े तो साफ बता रहे हैं कि जब मिनी लॉकडाउन हुआ है तो आंकड़े गिरने लगे हैं। देखिए सारे कहें तो जैसे जैसे शक्ति अगर हम बढ़ाएंगे तो संक्रमितों की संख्या तो का ग्राफ तो गिर रहा है, लेकिन अभी जो स्ट्रेन जो चल रहा है इसमें मौत का ग्राफ जो है वो रुक नहीं रहा है। अब लगातार इधर धनबाद की बात करें तो पिछले 3-4 दिनों से कंटिन्यू 13, 12, 14 लोगों की मौत होती चली जा रही है। इसको रोकने के लिए एकदम निश्चित रूप से कठोर निर्णय तो सरकारों को लेना पड़ेगा। केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार का तालमेल बिठाना पड़ेगा, और बगैर कंप्लीट लॉकडाउन के इस पर नियंत्रण पाना बहुत मुश्किल होगा। तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने, जमशेदपुर के डॉक्टर साहब ने बताया कि वो हेल्पलेस हो रहे हैं क्योंकि बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही है, तो ऐसी स्थिति धनबाद में भी है। क्योंकि धनबाद पे न सिर्फ धनबाद का बल्कि आसपास के कई एक जिलों का, पूरा संथाल परगना का अगर लोड है, तो इसके कारण यहाँ बेडों की संख्या निरंतर घटते चली जा रही है। कल सदर अस्पताल में 60 बेड चालू हुए, तो उसके बावजूद मरीज इधर से उधर देर रात तक भटकते रहे। अभी भी अगर आप पूरे जो सरकारी आंकड़ा जो मिला है, सरकार के जिला प्रशासन के द्वारा जो ग्राफ मिला है, उसके अनुसार कहीं भी आईसीयू बेड खाली नहीं दिख रहे हैं। इक्का दुक्का सदर अस्पताल में ही कभी आने जाने पे, और जितनी तेजी से वो खाली होता है उससे डबल स्पीड से, चूंकि वेटिंग में लोग लगे रहते हैं, उससे दुगने रफ्तार से लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। तो कहें तो बेड की जरूरत नितांत है। और इसके यही नहीं, जिला प्रशासन ने भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल जो हेल्थ मिशन है, उसके डायरेक्टर को एक चिट्ठी भेजकर 200 जंबो सिलेंडर की आपूर्ति करने की मांग की है। चूँकि हर एक बेड के साथ ये देना है जंबो सिलेंडर, और है नहीं, जंबो सिलेंडर के माध्यम से कई एक बेडों को ऑक्सीजन देना है, और बेड बढ़ रहे हैं लेकिन अब समझ रहे हैं कि प्रशासन और स्वास्थ्य संसाधन की विभाग तो कमी हो रही कर रही है, है, मगर वो मुकम्मल नजर नहीं आ रही है। वक्त की कमी है, आप लोगों से रुखसत विदा लेना पड़ेगा। मगर जाते जाते अपने दर्शकों को ये बता दें कि हालात बेकाबू हो रहे हैं जरूर, ऑक्सीजन, बेड, सब चीज की कमी हो रही है, दवाओं की कमी, मगर सीमित संसाधन के साथ। याद रखिए कि पिछले साल हमने कोरोना की जंग जीती थी, और पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक सोच के साथ रहिए। इस साल भी हम, इस बार भी हम दूसरी लहर को भी मुंह तोड़ जवाब देंगे कोरोना को। बस एक ही चीज की आवश्यकता है, आपकी और हमारी सावधानी बरतने की, और हमें पता है कि आप जरूर सावधानी बरतेंगे। बहुत शुक्रिया अरुण आपका, प्रभात आपका भी, सनी, सत्यव्रत, किरण आपका भी, और अंजनी जी आपका भी बेहद शुक्रिया। प्रभात, हमारी तरफ से डॉक्टर साहब को भी शुक्रिया अदा कर दीजिएगा, और उन्हें कहिएगा कि हेल्पलेस होने की आवश्यकता नहीं है, तमाम लोगों की दुआएं उनके साथ है, और हम इस जंग को जरूर जीतेंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम सहयोगियों का।